दोस्तों, आप सबका कैंडी टॉक्स के करंट अफेयर सीरीज में फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ईशाकी साहब हैं। ईशाकी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे कैंडी टॉक स्टूडियोज के इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन किए हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। रात 10 बज चुके हैं। बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट्स तकरीबन आ चुके हैं। बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। इशाकी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, तकरीबन 87 तो वो जीत चुके हैं। अभी दो सीट्स के ऊपर भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 89 का आंकड़ा उनके लिए है। तो इस मौके पे वो ही चीज जो एनडीए के अंदर पहले डिसाइड हुई थी कि नीतीश कुमार लीडरशिप पर रहेंगे, तो क्या अब भी बीजेपी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी? एक्चुअली पहले से अभी तक के जो 10 सवा 10 हो रहे हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उसके हिसाब से बीजेपी 89 सीट्स करीब करीब जीत चुकी है। 87 का तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया है, अभी 2 सीट का डिक्लेरेशन होना है। तो 89 सीट के पास तो बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के बिहार असेंबली में उभरी है। तो अब फर्स्ट चांस तो चीफ मिनिस्टर का एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जनरली गवर्नर साहब इनवाइट करते हैं कि हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है एनडीए के जो जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर और एक दिगर के एक दो लोक जनशक्ति पार्टी और एक आध दो छोटे पार्टियां मिलके जो है एनडीए अलायंस के ऊपर बिहार में इलेक्शन लड़े हुए थे। तो अब जो एज ए अलायंस, तो अगर इनविटेशन आ गया तो जहाँ जाके वहां पे तो पहले के हिसाब से जो बीजेपी कहती आई हुई कि भाई ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं करी मगर इनडायरेक्टली बता रहे कि भाई नीतीश कुमार ही हमारे आगे भी चीफ मिनिस्टर बन के रहेंगे बोल के। लेकिन इसके बारे में अब बीजेपी का ये चांस मिलेगा कि भाई बीजेपी क्लेम कर सकती है कि भाई हमारा नुमाइंदा जो है अब चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसी सूरत हाल में डेफिनेटली दोनों पार्टी के बीच में कुछ अभी तो इमिडिएटली कुछ नहीं बता सकते, मगर और एक एक दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा चीफ मिनिस्टर का हलफ लेने के लिए। तो इस बीच में बातचीत के दौरान दरमियान फिर कौन फाइनलाइज, या बीजेपी को चीफ मिनिस्टर हासिल होगा या फिर नीतीश कुमार ही अपने सीट पे बरकरार रहेंगे, इसके बारे में अभी भी डिस्कशंस तो चल रहे हैं। और खास करके क्योंकि आज शाम में जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो एनडीए का, सॉरी, जनता दल यूनाइटेड का जो उनका वेबसाइट है उसमें बताया गया कि निजे नीतीश कुमार ही फिर भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे बोल के। जैसा ही बीजेपी का नंबर जेडीयू से ज्यादा होने गया तो एक आधे घंटा पौन घंटे के बाद में वो ट्वीट भी निकाल दिया गया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बीजेपी अपने कैंडिडेट को आगे लाने की कोशिश ऑलरेडी शुरू कर दी है। क्योंकि अब नीतीश कुमार को या तो बीजेपी के साथ में रहना है या बीजेपी को सपोर्ट करना है, इसको हटके दूसरा इमीडिएटली तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा। क्योंकि उधर अगर आरजेडी से मिलके भी अगर गवर्नमेंट बनाना चाह रहे तो वहां पे भी सफिशिएंट नंबर्स नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे हुकूमत कायम करना है तो 123 मिनिमम मेजॉरिटी है, जिसमें ऑलरेडी 89 सीट्स तो बीजेपी के पास है। और लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान का है, उनके अब जो उनके बेटे उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो चिराग पासवान, वो ऑलरेडी 19 सीट्स जीत चुके हैं। और जो मांझी की पार्टी है, जो उनका भी जो है वो भी पार्टी 4 या 5 सीट में आ गई है। तो अब इमिडिएटली उनका बार्गेनिंग पावर, नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर तो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये पॉइंट ये बता सकते हैं कि भाई इमिडिएटली, क्योंकि बीजेपी जो जनता दल यूनाइटेड के जो 12 एमपी है उनको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी तो इमिडिएटली नीतीश कुमार की नुमाइंदगी को, यानी उनको चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस को तो नकार नहीं सकती है। अब अगर चीफ मिनिस्टर बनाए तो भी चंद दिनों के मेहमान हो सकते हैं ना, उसके बाद में जो है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे बिहार में। जहाँ तक यहाँ तक तो
कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस जो है अंदेशा लगा सकता है कि भाई इमीडिएटली तो नीतीश कुमार को ठुकरा नहीं सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ उसका एक्सपीरियंस को अगर मद्देनजर रखते हैं बोले तो वो चांसेस को भी अपन जो है इनकार नहीं कर सकते। दिस इज द सिचुएशन बिहार में अब करंट पोजीशन का है। शाकिर साहब, बीजेपी के बिहार की जीत को लेकर अपोजिशन कई डाउट्स एक्सप्रेस कर रहा है, इसकी क्या बुनियाद है? अपोजिशन की डाउट्स का बुनियाद यही है कि भाई जैसा कि अपोजिशन पहले से इस इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी यानी सेंट्रल में जो बीजेपी गवर्नमेंट है दोनों की मिली भगत के बारे में कुछ एलिगेशंस कर रहा था। और 2010 के बाद में इस तरह का मैंडेट यानी तकरीबन दो इलेक्शन बीच में 2015 का और 2020 का थर्ड इलेक्शन है, तो बीच बीच इतनी भारी बहुमत एक्चुअली जो मेजॉरिटी मिलना मैंडेट मिलना बीजेपी को डेफिनेटली अपोजिशन के दिल में तो एक डाउट्स क्रिएट कर देता कि भाई, जबकि अमित शाह खुद बता रहे थे कि भाई हम 160 सीट्स जीतेंगे बोल के, तो वो 100 सीट से भी अब क्रॉस करके बहुत दूर तक आगे चले गई। 2010 के बाद सेकंड टाइम इतना बड़ा मैंडेट मिला उसमें। तो और एक तरफ से एसएआर में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 65 लाख वोट्स जो है डिलीट कर देना, और उसके बाद में कुछ मल्टीपल एंट्रीज रहो, डुप्लीकेट वोटर्स रहो, इसके बारे में भी अपोजिशन एक बड़ा राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालना, ये सब चीजों के मद्देनजर जो है अब इतना सा मैंडेट, जबकि सोशल मीडिया में इंडिपेंडेंट मीडिया में बीजेपी हार रही एनडीए हार रही बोल के बता रहे हैं, और नीतीश कुमार की जो है चांसेस ने बीजेपी थर्ड पोजीशन पे है, महागठबंधन फर्स्ट पोजीशन पे है और जेडीयू सेकंड पोजीशन पे बता रहे, जबकि तो पूरा तख्ता ही पलट के जैसा बीजेपी फर्स्ट प्लेस में आ गई, जेडीयू सेकंड प्लेस पे है, और बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल तो इससे मैसिव डिफीट उसको मिला। तो डेफिनेटली अपोजिशन इसके ऊपर जो है डाउट एक्सप्रेस करेंगे, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो पहले से जो डाउट है ये डाउट जो है और ज्यादा हो जाएगा अपोजिशन को लेकर, और अपोजिशन के लीडर्स के अपोजिशन पार्टीज में, और जो न्यूट्रल रहते पब्लिक उनके नजर में भी पहले से इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक शक है, वो शक की जो है वो डबल हो जाएंगी, यानी तो और उसमें और जोड़ा इजाफा हो जाएगा उस शक में, ये है। तो खास करके लेकर जो अनप्रेसिडेंट जो फिगर्स बता रहे 89 और जेडीयू के 85 कुछ आगे थे, ये लोग 25 के पास रुक गए। तो ऐसा, और जनसुराज पार्टी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की, उन्होंने बता रहे थे क्या रहे तो या अर्श पे या फर्श पे बोल के बताए थे, उनकी स्लोगन थी। और उन्होंने चैलेंज भी करे थे कि भाई 25 सीट से भी ज्यादा आ गए नीतीश कुमार को तो मैं तो विड्रा हो जाऊंगा बोल के जो एक्सप्रेस कर लिए थे। तो हो सकता है कि भाई अब जनसुराज पार्टी का भी कोई वहां पे वजूद ही नहीं बचा। तो ये सब चीजों को लेके अपोजिशन तो डेफिनेटली हल्ला गुल्ला करेंगी कि इलेक्शन रिजल्ट को लेकर। बीजेपी अगर पूरी हिंदी बेल्ट को ऑक्युपाई कर लेता है, जीत लेता है, तो आगे मुल्क का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा? ये सिस्टमेटिक तौर पे इलेक्शन खास करके भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग, इसमें तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग तो दिख रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश हासिल कर लिए, राजस्थान हासिल कर लिए, उत्तर प्रदेश उनके दम पे है, सिर्फ उनके हाथ में अभी तक नहीं था बिहार। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में, उससे लेकर आज के दिन तक एनडीए के साथ में मिलके, नीतीश कुमार के साथ में मिलके लोग बिहार में हुकूमत आए, मगर इंडिपेंडेंटली कभी भी वो लोग हुकूमत वहां पे हासिल नहीं करे। अब उनको बेहतरीन ज्यादा से चांस मिला है। तो 2010 में भी उसको 91 सीट्स आए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा सीट्स जेडीयू के थे। अब ऐसा नहीं है, जेडीयू सेकंड प्लेस पे है, भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट प्लेस पे है। तो डेफिनेटली अब उसकी ये चांस होंगी कि भाई चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार को यानी अपने कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेंगी भारतीय जनता पार्टी। एक पॉइंट है। दूसरी जी। पॉइंट है कि ये पूरा जो हिंदी बेल्ट अगर
वो लोग हासिल कर लिए, तो डेफिनेटली वहां पे एमपी सीट से जितने भी स्टेट से हिंदी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश में 80 एमपी सीट से, आ, बिहार में 40 से भी ज्यादा, मध्य प्रदेश में भी 40, तकरीबन 40 से है, महाराष्ट्र में भी तकरीबन 40, 30 40 जितने भी है वो सब मिला के जो है, खास करके मैंडेट भी, आ, और हिंदी बेल्ट में बीजेपी का ग्रिप भी ज्यादा है। तो एक सिस्टमैटिक तौर पे पूरा हिंदी बेल्ट पे कब्जा करने के बाद में, अब आइंदा चल के इलेक्शंस होने वाले नेक्स्ट ईयर जो है वेस्ट बंगाल में होते, उसके बाद से जो भी एक वन बाय वन जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें सिस्टमैटिक तौर पे अगर पावर हासिल कर ली वहां पे, तो 2029 इलेक्शंस को में भी बीजेपी फिर सेंटर में हुकूमत हासिल करने के चांसेस उसको मिलते, या नहीं फिर वन नेशन वन इलेक्शन का भी एक चल रहा ना, तो वो भी देखा जाएगा। तो अब तो मेनली बिहार इलेक्शन के बाद तो ये तो साफ हो गया कि भाई टोटल हिंदी बेल्ट को, टोटल हिंदी बेल्ट को, हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कायम करना चाह रही थी। वो बिहार इलेक्शन के जीत के बाद में उसके जो भी प्लानिंग थी, पॉलिटिकल प्लानिंग, वो 90% तक सक्सेस होते देखा जा रहा है अभी तक। इशाई साहब, बिहार में जब इस तरह का रिजल्ट आया है, अब इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की कार्रवाई अब जोर पकड़ेगी क्या? हाँ डेफिनेटली, इमीडिएटली नहीं, अगर 2027 तक तो भाई वन नेशन वन इलेक्शन का जो बीजेपी का नारा है उसको लेके आगे बढ़ के, जब तक बाकी के स्टेट के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, आइंदा साल में एक दो चार जो भी स्टेट्स होने वाले हैं, तो वो सबको भी मद्देनजर रखते हुए अगर पूरा उनको चांस मिल गया, तो वो चीज को लेके 2027 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे बढ़ने के भी चांसेस। लेकिन अब क्या है, सेंटर में टोटल मैंडेट नहीं रहने से, मतलब 240 सीट्स और ये बाकी के तेलुगु देशम और जेडीयू और दूसरे दीगर छोटे छोटे पार्टियों के साथ में जो हुकूमत चला रही, तो अगर फुल मैंडेट मिलकर रहता तो अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन का नारा और उसका प्रपोजल, उसका जो भी है इकदाम आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन अब ये जो तो मैंडेट, फुल प्लेज्ड मैंडेट नहीं मिलने से वहां पे थोड़ा सा स्लो हुआ। बिहार के बाद में उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अपने मंसूबों को पूरे हो आगे बढ़ाते रहेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन का नारा भी अब जो है फिर आपके फोर फ्रंट में आने वाला है। अपन लास्ट टाइम जो करंट अफेयर्स के बारे में बिहार के जो एक दो सीरीज जो एपिसोड अपन बनाए, उसमें भी अपन नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्ट्री को लेकर अपन डिस्कशन करे थे, जिसमें अपन अंदाजा जी हाँ, लगाए जी हाँ। कि एनडीए जीतने की सूरत में भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस कम होंगे, और हारने की सूरत में तो भी नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी अगर मेजॉरिटी मिला तो उनके चांसेस और बहुत कम होंगे, बल्कि अपन एक डिस्कशन करें। तो वही जी लाइन में बिहार का पिक्चर भी दिख रहा कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर बने भी, वो भी टाइम बिंग के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, फुल प्लेज्ड चीफ मिनिस्टर तो नहीं रहेंगे। आज नहीं तो 6 महीने 8 महीने के बाद में भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेम करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना पावर हासिल करेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर बिहार में और भी बिहार के इलेक्शन के बाद में स्टेट की, मतलब सारी मुल्क की सियासी हाल कैसा रहता, बल्कि उसके बारे में भी अपन एक एपिसोड करे थे। तो उस एपिसोड में भी अपन ये डिस्कस करेंगे, अगर बिहार में बीजेपी फिर हुकूमत कायम करी तो किस तरह, बीजेपी का मतलब है एनडीए हुकूमत कायम करी तो नेशन पॉलिटिक्स कैसा होंगे। तो उसका असर, ये जीत का असर अब फिर नेशनल पॉलिटिक्स में होगा। डेफिनेटली बीजेपी जो है बाकी के स्टेट्स में भी इलेक्शन कमीशन के जरिए एसआईआर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एसआईआर के इम्प्लीमेंट करने के रिजल्ट्स महाराष्ट्र में दिखे, बिहार में दिखे, तो बाकी के 11 स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना छोड़ के, आंध्र प्रदेश है शायद मेरे ख्याल से, तेलंगाना तो नहीं है, वो 11 का लिस्ट में, अब 11 के लिस्ट में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब बिहार, उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट्स जो है अपोज करेंगे, ऑलरेडी अखिलेश यादव भी अपोज करते हुए आज का स्टेटमेंट है उनका, तो हिसाब से देखा गया तो मुल्क में जो है थोड़ा अपोजिशन और
हुकूमत के बीच में ये SIR को लेके कश्मकश भी होंगे। इसके बाद मुल्क के सियासत हालात किस तरह मोड़ लेंगे वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा। आइंदा एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। जी जरूर जरूर, हम और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने का। टेक केयर, खुश रहिए।